मंदिर बनाने की अनुमति लेता है और उसने जो संबलत ने अपने दामाद मनुष्य के लिए मंदिर बनवाया और उसे महायाजक वहां पर उस मंदिर में नियुक्त किया। अब सामरियों ने यरूशलेम की तरह उनकी प्रतिस्पर्धा में आराधना शुरू कर दिया और पंचग्रंथ जो मूसा द्वारा जो पहली 5 किताबें हैं जिसको पंचग्रंथ या तोरा कहा जाता है, उसी को बाइबल समझकर, उसी को पवित्र शास्त्र समझकर उसी को मानना उन्होंने शुरू किया। और फिर यहूदियों और सामरियों में बहुत सारे वाद विवाद थे कि आराधना गरिज्जिम पर्वत पर होनी चाहिए या फिर आराधना मोरिया पर्वत पर होनी चाहिए। और इसलिए क्योंकि अब इस सामरी स्त्री को पता चल चुका था कि यीशु भविष्यद्वक्ता है, तो अब इस भविष्यद्वक्ता को वो कहती है, अब तू बता कि जो आराधना है हम गरिज्जिम पर्वत पर करते हैं वो सही है या फिर यहूदी लोग जो मोरिया पर्वत पर यरूशलेम में करते हैं वो सही है। और वो भी आत्मिक बातें बोलना शुरू करती है। इससे ये पता चलता है हमारे लिए कि आप किससे बातें करते हो ये देखना जरूरी है, ध्यान रखना। अब तक उसके जीवन में 6 पुरुष आए थे। कितने? 6 पुरुष। और 6 पुरुषों ने उसके साथ शारीरिक तौर पर संबंध रखे होंगे या फिर पति और जो भी है वो सारा हो गया होगा। लेकिन अब जो व्यक्ति उससे मिला है और जिस व्यक्ति के साथ वो बातें कर रही है, अब ये व्यक्ति के बातों के द्वारा इसको अनंत काल का जीवन मिलने वाला। इसलिए जिनके साथ हम बातें करते हैं, देखो बातें एक बहुत बड़ा चैनल है, एक बहुत बड़ा ओपनिंग है जिसके द्वारा आपका नाश भी हो सकता है और आपका उद्धार भी हो सकता है। इसलिए हम किससे बातें करते हैं और कौन सी बातें करते हैं ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब तक वो पुरुषों ने उसको शारीरिक तौर पर और ज्यादा पाप में डाला होगा, लेकिन अब एक पुरुष उसके जीवन में आया है जो उसके साथ जीवन की जल की बातें करता है, उसके साथ सच्ची आराधना की बातें करता है। अब ये पुरुष उसको अनंत काल के जीवन तक पहुंचाने वाला है। इसलिए मसीह लोग जो खुद को मसीह कहते हैं, आपके मुंह का इस्तेमाल आप किस चीज के लिए करते हो ये देखना बहुत जरूरी है। आपके मुख के द्वारा एक अच्छे मसीह